टीम का सबको इंतजार है, पूरे देश को, पूरी दुनिया को सकता है कि विदेशों में भी बात करेंगे कि दुनिया क्या सोचती है। लेकिन एक बड़ा पैनल हमारे साथ है और हमारे साथ हमारी सहयोगी दीप्ति है। इसमें एक बड़ी खबर आ रही, मतगणना स्थल पर कर्मचारियों का पहुंचना शुरू हो गया है। दीप्ति। बिल्कुल संतोष, देखिए 8 बजे से काउंटिंग जो है वो स्टार्ट होनी थी। बड़ी खबर बता दें, मतगणना स्थल पर कर्मचारियों का पहुंचना शुरू हो गया, यानी कि जो तैयारी है वो पूरी तरह से हो चुकी है और 8 बजे का इंतजार जो सभी कर रहे हैं, वहां पर कर्मचारी भी पहुंच गए। अभी हमने आपको दिखाया किस तरह जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से वहां पर की गई, उसकी जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको सीधे तौर पर दिखाने की कोशिश की। और 8 बजते ही जो ये तमाम कर्मचारी हैं वो अपने काम में लग जाएंगे, काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और जैसे जैसे रुझान आते जाएंगे, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश आपको उन रुझानों के आंकड़े भी यहां पर अलग अलग तरीकों से दिखाने की कोशिश करेगा। संतोष, बिल्कुल अलग अलग तरीकों से दिखाने की कोशिश करेगा और 8 बजने ही वाले और जैसे ही 8 बजेंगे वैसे ही कहा जा सकता है राजनीतिक दलों की, नेताओं की धड़कनें ही नहीं निगाहें लग जाएंगी सिर्फ ईवीएम पर, सिर्फ उन पेटियों पर जो जहां पर काउंटिंग होनी है, तो इसका इंतजार है। लेकिन हमारे साथ वाशिंगटन से प्रगीत मागोड़े जी लगातार जुड़े हैं। प्रगीत जी, किस तरीके से अगर हम बड़े बदलावों की बात करें तो क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान ने एक बड़े बदलाव को देखा है? 2014 के बाद से बड़ी तस्वीर बदली है और ये जो बदलाव है सिर्फ देश को ही नहीं दिखा, पूरी दुनिया ने इसको महसूस किया है, देखा भी है। प्रगीत जी। नहीं, निश्चित रूप से ये 2014 के बाद में जैसे पहले भी कहा कि अप्रवासी भारतीयों का योगदान भारत के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान हुआ है, उनका बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन हुआ है। और मोदी जी ने जैसे 2014 में आपको याद होगा कि सितंबर 2014 में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी मैडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क में आके उन्होंने एक अद्भुत भाषण दिया था। और उस भाषण के बाद जो एक एनआरआई, नॉट जस्ट अमेरिका के एनआरआई, पूरे विश्व भर के एनआरआई में जो भारत के विकास में योगदान देने की एक जो मोटिवेशन पैदा हुआ वो सतत उसके बाद बना रहा। और उसका आप देखिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा, भारतीयों का इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियाज डेवलपमेंट आल्सो हैज इंक्रीज और एक जबरदस्त एक माहौल बनने लगा है। सो जो मैं फिर कहता हूं, जो विकसित भारत का जो सपना है 2047 में, उसको पूरा करने में ये अगले 5 साल और अप्रवासी भारतीयों का भारतवंशियों के साथ मिलकर एक अद्भुत योगदान रहेगा। अगले 5 विकसित भारत के सपने में आप जैसे जो एनआरआई हैं, जो भारतवंशी हैं, जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनका योगदान कितना आप समझ पा रहे हैं? विकसित भारत के इसमें नाउ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड वी हैव टू पिक। जैसे आपने अभी सुना होगा पिछले 6 महीने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात काफी हो रही है। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये दिस इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। अब उसमें लकीली अब जब आप अमेरिका में बैठते हैं, बॉस्टन या न्यूयॉर्क या इन शहरों में जहां पर आप टेक्नोलॉजी कर्व के आगे रहते हैं, सो हमको एक एडवांटेज रहता है कि हम उस चीजों को जल्दी से समझ सके और भारत के विकास के लिए, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाउ इट कैन हेल्प द लास्ट माइल, कि भारत के आखिरी छोर के व्यक्ति को एक अच्छा हेल्थ केयर कैसे उससे पहुंचे, एजुकेशन में कैसी मदद हो, इस